नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। उनके सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया है, बवाल काटा है। और न सिर्फ प्रदर्शन हुआ है बल्कि मंगल पांडे के पोस्टर पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत दी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है कांग्रेस को। कल आरजेडी भी सड़क पर उतरी थी और आरजेडी ने भी इस्तीफे की मांग की और उससे पहले भी कांग्रेस सड़क पर उतरी। और ये पूरा बवाल क्या है, ये पूरा माजरा क्या है, ये हम आपको बताते हैं। मालूम होगा आपको, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। एक दलित बच्ची के साथ न सिर्फ किसी दरिंदे ने दुष्कर्म किया बल्कि उस धारदार हथियार से उसके शरीर को चीर दिया गया। और इसके बाद की कहानी तो और दहला देने वाली रही। इसके बाद हायर सेंटर रेफर किया गया उस पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए। पटना के पीएमसीएच में 4 घंटे 5 घंटे वो तड़पती रही एम्बुलेंस में और उसका इलाज शुरू नहीं हो सका। अब जाहिर है, जब इलाज में इतनी घोर लापरवाही होगी तो फिर कौन बचा पाएगा। जिसे इलाज की तुरंत आवश्यकता है, जिसके शरीर को चीर दिया गया है, जिसके साथ दरिंदगी की गई है, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है, और अगर इलाज समय से शुरू न हो और 4-5 घंटे तक उसको तड़पता छोड़ दिया जाए तो फिर जाहिर है उस बच्ची को नहीं बचना था। वो बच्ची भगवान को प्यारी हो गई है, इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं पीएमसीएच की लापरवाही पर और इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप से तूल भी पकड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई की है, पुलिस ने भी जल्दी एक्शन लिया है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और सरकार ने पीएमसीएच के उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया। लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी है इस तरह की इस तरह के रवैये के लिए कि आपकी लापरवाही से 4-5 घंटे आप तड़पने देते हैं किसी बच्ची को जिसको तुरंत इलाज की जरूरत होती है? क्या सिर्फ निलंबन काफी है, सिर्फ ये कार्रवाई काफी है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और कांग्रेस ने इसी को लेकर आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, कालिख भी पोती है मंगल पांडे के पोस्टर पर। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस वक्त विपक्ष के निशाने पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला है, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे के जिम्मे है तो उनसे ये मांग की जा रही है कि आप इस्तीफा कब देंगे, आपके इस्तीफे से कम हमको कुछ भी मंजूर नहीं है। और ये पूरा मामला जब सामने आया था तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम गए थे पीएमसीएच में और उन्होंने कोशिश की थी। कहा यह जाता है कि उनके हस्तक्षेप के बाद, कांग्रेस के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित बच्ची को बेड मिला था। ये कांग्रेस का दावा भी है। आरजेडी भी सड़क पर उतरी, कांग्रेस भी सड़क पर उतरी, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो इस्तीफे की मांग हो रही है, मंगल पांडे इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको तस्वीरों के साथ छोड़ जाएंगे किस तरह का बवाल है इस पूरे मामले को लेकर। चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर इस तरह का बवाल है तो जाहिर है सरकार बैकफुट पर ही होगी। सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बिहार में विपक्ष को, और सरकार घिरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर और घिरनी भी चाहिए। देखिए, जिस दरिंदे ने दरिंदगी की वो तो गिरफ्तार हुआ, उसको सजा मिलेगी, लेकिन पटना के पीएमसीएच का हाल है या बिहार के जिन सरकारी अस्पताल, कई सरकारी अस्पतालों का जो हाल है, उनका भगवान ही मालिक है। ये तो बात सामने आ गई, कई बातें सामने नहीं आती हैं। 4-5 घंटे कोई पीड़ित तड़पते रहती है और पीएमसीएच में इलाज के लापरवाही और तमाम तरह की दूसरी जो कमियां हैं वो लगातार सामने आती रही है। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी में बलात्कार के बाद गरीब दलित परिवार की 9 वर्षीय बच्ची की अस्पताल में बेड न मिलने से मौत हो जाने के बाद आज बलात्कार पीड़िता के घर पहुंच पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके दुख दर्द व पीड़ा को महसूस किया एवं दुखद घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की।
तेजस्वी यादव ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की कोहनी में जाकर, और उन्होंने जो दावा किया है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि पीड़ित परिवार ने बताया कि पटना के पीएमसीएच में उनके साथ क्या हुआ था और कैसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर से जब पीड़ित बच्ची को रेफर किया गया तब उसकी रिकवरी हो रही थी, मगर 5,000 करोड़ की लागत से बन रहे एशिया के तथाकथित सबसे बड़े अस्पताल में समय पर भर्ती नहीं किया गया, जिससे उसकी जान चली गई। अस्पताल के अलग अलग वार्डों में उन्हें घुमाया गया, तब तक बच्ची एम्बुलेंस में ही रही। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने लगी, तब अस्पताल वालों ने परिजनों से कहा तो अस्पताल कर्मचारियों ने 2500 रुपए मांगे। जरा सोचिए, अगर इस आरोप में दम है, संवेदना कितनी मर गई है या पूरी तरह से मर गई है पीएमसीएच के अस्पताल कर्मियों की। एक बच्ची जो एम्बुलेंस में तड़प रही है और उसको बेड दिलाने के नाम पर अस्पताल कर्मी 2500 रुपए मांग रहा है। फिर हंगामा हुआ तो बच्ची को एडमिट किया गया। भर्ती करने के बाद भी इलाज शुरू नहीं किया गया। बहुत देर बाद इलाज शुरू हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और आखिरकार बच्ची की जान चली गई। इस तरह का एक ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया है। जाहिर है बवाल तो होगा ही। इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने का विपक्ष को मौका मिला है, विपक्ष घेर रहा है और कांग्रेस आज फिर सड़क पर उतरी, स्वास्थ्य मंत्री के घर तक चली गई, घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। पूरी तस्वीर देखिए। मारेंगे, यही आपका प्रेम है। माँ कसम खा के बोल रहे, भूख से मारे हैं, बैठे हुए थे तो नाम हम पढ़ लिए थे।